सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों को कृष्ण दर्शन के लिए उत्सुक देखकर कृष्ण जो हमें गोपियों को तड़पते हुए देखकर उद्धव जी ने कृष्ण का संदेशा उन्हें सुनाकर धैर्य बताया और कहा, गोपियों तुम कृत्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम सभी धन्य हो और तुम इस संसार में पूजनीय हो। तुम्हारे लिए जो कृष्ण ने संदेशा भेजा है उसे तुम ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सबकी आत्मा हूं, तुम हमेशा मेरे अंदर विराजमान हो और मैं सब तुम्हारे अंदर विराजमान हूं। ये सही है गोपियों कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूं, पर मैं तुमसे दूर इसलिए रहता हूं कि तुमसे दूर रहने पर तुम मेरा ध्यान कर सकोगी, क्योंकि पास रहने पर ध्यान होता नहीं। दूर तुमसे इसलिए हो कि शरीर से दूर रहने पर तुम मेरी निकटता का अनुभव करो और संपूर्ण मन मुझ में लगाकर सदा तुम मेरा स्मरण करोगी, तो तुम शीघ्र ही सदा और हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ सकोगे। इसे तुम निराश न हो, मैं तुम्हें अवश्य ही मिलूंगा और शीघ्र ही मिलूंगा। आज उद्धव जी का ये संदेशा जब सुना, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अपने प्रियतम कृष्ण का संदेशा सुनकर सारी गोपियां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, बड़ा आनंद हुआ और उनके अंदर जो विरह की व्यथा जल रही थी वो सब शांत हो गई और बड़े प्रेम से उद्धव जी का आदर सत्कार करने लगे। आज कुछ दिन रुकने के बाद उद्धव जी गोपियों से, नंदबाबा से, यशोदा से, सभी ग्वाल वालों से विदा लेकर मथुरा की ओर चल दी।
सभी ब्रजवासियों ने बहुत सारी भेंट सामग्रियां आज उद्धव जी को दी। उद्धव जी उन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान के पास आ गए। भगवान से आकर कहने लगे, कृष्ण तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे विरह में जो दशा ब्रज की हो रही है वो कहते नहीं बनता। तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें एक बार वहां जाना चाहिए। भगवान कृष्ण उद्धव जी को अपने वक्ष स्थल से अपना दुपट्टा हटाया और पूरे ब्रज के दर्शन भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को करा दिए। बोले, उद्धव मैं एक क्षण के लिए भी कभी ब्रज से दूर नहीं हुआ हूँ। वो दो वही ब्रज विसरत नाहि, मैं कभी ब्रज से दूर हुआ ही नहीं और न हो सकता। आज उद्धव जी ने भगवान के वक्ष स्थल में सारे ब्रज के दर्शन किए और धन्य हो गए। भगवान को प्रणाम किया और अपने गंतव्य स्थान पर आगे पहुंच चले गए। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस के मारे जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्त हुई, अपने पिता के यहाँ चली गई जरासंध के। वहां जाकर सारा वृत्तांत उनको सुनाया तो जरासंध को बहुत दुख हुआ और उसने निश्चय किया कि इस धरती पर एक भी यदुवंशी को मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये सोचकर अपनी अक्षोणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा को चारों तरफ से आज जरासंध ने घेर लिया। भगवान के लिए आकाश मार्ग से दो रथा है, दोनों भाई दोनों रथों में बैठे और युद्ध करने चले गए। छोटी सी सेना भगवान ने साथ में ली और मथुरा से बाहर निकलकर दोनों युद्ध करने लगे। सारी सेना का वध किया। जरासंध को बलराम जी मारने लगे तो कृष्ण भगवान ने छुड़वा दिया। बोले, इसको जाने दो, क्योंकि ये जाएगा तो और सेना लेकर आएगा और इस प्रकार हम धीरे धीरे इस पूरी पृथ्वी का भार को नष्ट कर देंगे। तो उसको छोड़ दिया और वो वापस आ गए। इस प्रकार जरासंध ने 17 बार भगवान पर आक्रमण किया, 17 बार ही वो परास्त हुआ। अब 18वीं बार नारद मुनि के कहने पर काल्यवन 3 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ने लगा। कृष्ण बलराम ने विचार किया कि इतनी सारी सेना अगर एक साथ आक्रमण करेगी तो हो सकता है कुछ सेना नगर में प्रवेश कर जाए और नगरवासियों को परेशान करे। इसलिए भगवान ने समुद्र के अंदर एक अजय दुर्ग बनाने का विश्वकर्मा को निर्देश दिया कि तुम जाओ और समुद्र के अंदर द्वारका का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने 48 कोस की सुंदर द्वारिका का निर्माण समुद्र के अंदर किया और भगवान ने योग माया के बल से सारे अपने माता पिता और कृष्ण महाराज सभी को योग बल के द्वारा उस द्वारिका में पहुंचा दिया। भगवान मुख्य द्वार से निकले। काल्यवन ने देखा कि भगवान निकले तो भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और काल्यवन उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। भागते भागते भगवान कहाँ आ गए? धौलपुर के पास आज भी गुफा मौजूद है, मुचकुंडी की गुफा का विचार धौलपुर में आप आ रहे हैं। तो उस मुचकुंडी की गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। तो वहां पर काल्यवन भगवान के पीछे उस गुफा में प्रवेश कर गया। उस गुफा में एक व्यक्ति सोल ओढ़ के सो रहा था। काल्यवन ने सोचा यही कृष्ण को एक लात मारी, उसके मुचकुंद उठा और उठते मुचकुंद की दृष्टि काल्यवन पर पड़ी और वो जलकर भस्म हो गया। भगवान निकल कर आए। मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा तुम जाओ बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां जाकर तुम मेरा तप करना। आज मुचकुंद बद्रिकाश्रम आ गया, काल्यवन भस्म हो गया। भगवान फिर मथुरा आ गए। भगवान के मथुरा आते ही जरासंध फिर सेना लेकर आ गए। अब उसको देखकर कृष्ण बलराम दोनों भागे और भागते भागते एक प्रवर्षण नाम का पर्वत था, उसके ऊपर चढ़ गए। 44 कोस का वो पर्वत ऊंचा
इतना ऊंचा पर्वत में पर्वत, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई उस पर चढ़ गए। जरासंध ने उसके चारों तरफ लकड़ी लगाई और आग जला दी। जब आग जली, पूरा पर्वत जलने लगा। जरासंध ने सोचा ये तो जलकर भस्म हो गए होंगे। दोनों भाइयों ने वहां से छलांग लगाई। जरासंध की सेना को पार करके दोनों दौड़ते 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 द्वारिका में आ गए। पूरे द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। जरासंध ने सोचा दोनों मर गए होंगे, अग्नि बहुत तेज जल रही है। तो दोनों भाई वहां से दौड़ते हुए और द्वारिका पहुंच गए। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के द्वारिका में बसने के बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से राजा रेवत त्रेता युग का था, भगवान राम के समय का। इनकी पुत्र थी रेवती नाम से। तो विवाह पहले भी विलंब से हुआ करता था, तो उनकी पुत्री का विवाह हो नहीं रहा था, उम्र बढ़ती जा रही थी। राजा रेवत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी किसी कार्य व्यस्त थे। इतने में ही पूरा त्रेता खत्म हो गया। ब्रह्मा जी जैसे कार्य से निवृत्त हुए और रेवत को देखा, बोले महाराज आप कैसे? बोले मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा रेवत जी तुम त्रेता में आए थे, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म होने वाला, कृष्ण जन्म हो गया, बलराम जी है, तुरंत पहुंचो और जाकर बलराम जी से तुम्हारी पुत्री का विवाह कर दो, नहीं तो कलयुग आ जाएगा। एक क्षण के अंदर, क्योंकि वहां की जो गति वो धीरे यहाँ की है तेज। तो तुरंत वो आए और अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी से कर दिया। अब रेल की बहुत लंबी थी और बलराम जी छोटे थे, क्योंकि त्रेता का जो व्यक्ति था वो 21 हाथ का हुआ करता था और द्वापर का जो 14 हाथ का था, कलयुग 7 हाथ का, और सतयुग में 28 हाथ इंसान की लंबाई हुआ करती थी। तो बलराम जी ने अपने हल से उस रेवती के सिर पर रखा हल और उसको उसकी जो लंबाई है वो बराबर की थी। और आज रेवत ने बलराम जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। अब परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, हमने सुना है भगवान के अनेक विवाह हो और भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी का विवाह बलपूर्वक हरण करके भगवान ने किया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? हमने सुना है भगवान के अनेक विवाह हुए और रुक्मिणी को भगा कर लेके आए, कृपा करके हमें ये कथा सुनाने का कष्ट करें। और